Hello students, our fifth chapter is air and wind. इस चैप्टर में हम हमारी आसपास की एयर के बारे में जानेंगे। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर क्या है? हर जगह प्रेजेंट है, ये हर जगह है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? एयर मिलेगी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स जो है, जो लिविंग थिंग्स है उसको किसकी ज़रूरत होती है? ब्रीथ के लिए एयर की ज़रूरत होती है। ये हम लास्ट के चैप्टर्स में देख चुके हैं कि हमें ब्रीथिंग के लिए एयर की ज़रूरत होती है। देयर कैन बी नो लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट एयर। अर्थ में बिना एयर के कोई भी लाइफ नहीं है। वी कैन नॉट सी और टच एयर बट वी कैन फील इट। हम हवा को नहीं देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? जब हम पंखा चलाते हैं, फैन ऑन करते हैं तो क्या होता है? हवा आती है। हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। एयर हैज वाटर वेपर। क्या टॉपिक है हमारा? एयर हैज वाटर वेपर। वाटर when heated is turned into water vapor। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो कैसा हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर्स फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड सी गोज इनटू एयर। वाटर वेपर जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेक्स में, रिवर्स में एंड सी में जो होते हैं वो एयर्स में मिल जाते हैं। वेयर डज द वाटर गो व्हेन यू पुट वेट क्लोथ्स इन द सन। जब हम गीले कपड़ों को, वेट क्लोथ्स को जब हम सन के सामने ड्राई करने के लिए रखते हैं तो वहां से पानी कहाँ गायब हो जाता है? कभी आपने सोचा है वो कहाँ जाता है? वो क्या होता है? वो वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है? हीट मिल जाती है उसको, सन से हीट मिलती है। हीट मिलने पे वाटर क्या होता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पुट सम आइस क्यूब इन अ ड्राई ग्लास। हमें क्या करना है? एक ड्राई ग्लास लेना है, उसमें क्या रखने हैं? आइस क्यूब्स रखने हैं। आफ्टर सम टाइम्स यू सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ग्लास आउटसाइड। हम क्या देखते हैं? हमारे जो ड्राई ग्लास हमने रखा है उसके बाहर क्या होता है? पानी की छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स बन जाती है। वो क्यों बनती है? वो वाटर वेपर्स की वजह से ही बनती है। इट इज वाटर वेपर फ्रॉम एयर कलेक्टेड ऑन इट आफ्टर कूलिंग। आफ्टर कूलिंग के बाद वाटर वेपर क्या होता है? कलेक्ट कर लेती है। किसको कलेक्ट कर लेती है? एयर ड्रॉप्स को, जो वाटर वेपर्स क्या एयर वाटर की ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। द वाटर वेपर चेंज बैक इनटू वाटर। वाटर वेपर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिर से क्या होते हैं? वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी को उबलने के लिए क्या करते हैं? गैस पे रखते हैं। उस पर हम क्या करेंगे? एक प्लेट को रखेंगे। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं? जो प्लेट है, वाटर वेपर हम देख रहे हैं। अगर हम बिना प्लेट के देखेंगे तो वाटर वेपर हमको दिखाई देगा हल्का हल्का, हमको क्या वाइट वाइट जो दिखाई देता है वो क्या है? वाटर वेपर है। हम उसको क्या करते हैं? उस पर प्लेट को ढक देंगे। हम प्लेट, गैस बंद करके जब प्लेट को देखते हैं तो प्लेट में क्या होते हैं? वाटर की ड्रॉप्स बन जाती है। वो क्यों बनती है? वो इसीलिए बनती है क्योंकि वाटर वेपर जो होते हैं वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है एयर कंटेन स्मोक। एयर कंटेन स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। एयर क्या क्या कंटेन होती है? स्मोक, डस्ट और जर्म्स। धुएं से, डस्ट से और जर्म से भरी हुई होती है। स्मोक कम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, होम्स, कार्स, बसेज एंड ट्रक्स। स्मोक्स कहाँ से आती है? होम से। होम से कैसे आती है? जो हम खाना बनाते हैं उसकी स्मोक निकलती है। फैक्ट्रीज से निकलती है, कार्स से निकलती है, बसेस होते हैं, ट्रक्स होती है। इट मिक्सेस विद द एयर। ये क्या होती है? एयर में घुल जाती है, मिक्स हो जाती है। लुक एट अ बीम ऑफ सनलाइट इंटरिंग अ डार्क रूम। हम हमारे रूम में जब सनलाइट की रेज को देखते हैं, किसी बीम को देखते हैं, यू कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर। हम क्या देखते हैं? एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो
एयर में फ्लोट, डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। डस्ट गोज इनटू एयर बाय स्वीपिंग एंड ब्लोइंग ऑफ विंड। डस्ट एयर में कैसे जाती है, स्वीपिंग और ब्लोइंग ऑफ विंड। ब्लोइंग हवा के झोंके से वो क्या होती है, एयर में मिल जाती है। जम्प्स फ्रॉम अ सिक मैन कफ ऑल्सो गो इनटू द एयर। अगर हमारे आजू बाजू कोई स्नीज कर रहा है तो उसके जो जर्म्स होंगे वो क्या होंगे, एयर में मिक्स हो जाएंगे। उससे क्या होता है, दूसरा जो पर्सन होता है वो भी हार्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना चल रहा है, आपके आजू बाजू अगर कोई स्नीज कर रहा है, कोई छींक रहा है, तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो क्या करेंगे, एयर में मिल जाएंगे, फिर दूसरे पर्सन को भी क्या करेंगे, सिक करेंगे, इल करेंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। इससे क्या होगा, सामने वाले को और हमको हार्मफुल नहीं रहेगा, हम हेल्दी रह पाएंगे। अब इसमें क्या था, हमको क्या देखना है, एक रूम है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक रूम है, हमारा जो रूम है वहां से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। ये क्या है, सनरेज है या सन की बीम है। हम इसमें देखते हैं, अगर हम पर्सन यहाँ खड़ा है पर्सन, तो वो क्या देखेगा, सन के इस बीम में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। किसी किसी बच्चों ने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, सुबह देखेंगे। सन की बीम अगर रूम में आ रही होती है तो साइड में खड़े खड़े देखना है, वहां कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स डस्ट के हमें नजर आते हैं। वो क्या होते हैं, हवा के झोंके की वजह से एयर में मिल जाते हैं। स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। स्मोक, डस्ट और जर्म्स क्या करते हैं, एयर को डर्टी बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। पॉल्यूशन क्या कहलाता है, अगर एयर में डस्ट, स्मोक और जर्म्स मिले हुए हैं तो उसको बोलेंगे पॉल्यूशन। ब्रीथिंग इन डर्टी एयर इज बैड फॉर आवर हेल्थ। डर्टी एयर में अगर हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को हार्म करता है। इफ डस्ट और स्मोक इंटर इनटू आवर नोज वी स्नीज एंड कफ, द जर्म्स मेक अस इल। अगर हमारी बॉडी के अंदर या हमारे नोज में क्या होता है, स्मोक चली जाती है या डस्ट चली जाती है, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या होती है, छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है। वो किसकी वजह से आती है, जर्म्स की वजह से आती है। और वो जर्म्स हमें क्या कर सकते हैं, बीमार बना सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें तो बीमार बनाते ही हैं, साथ में क्या करते हैं, वो हमारे आसपास के पर्सन या इंसान, लिविंग बींग्स जो है, उनको भी बीमार कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसे एरियाज में नहीं जाना है जहाँ पे डर्टी एयर है, या फिर अगर हमको कोई हम जा रहे हैं कहीं ऐसी जगह, तो हमें क्या करना है, अपने फेस को अच्छी तरह से कवर करना है। नेक्स्ट है ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन एयर। हमें कैसी एयर को ब्रीथ करना चाहिए, फ्रेश एंड क्लीन को। वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। हमें क्यों ब्रीथ करनी चाहिए अच्छी एयर, हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्लीन और फ्रेश एयर की ब्रीथ ही लेनी चाहिए। हमें क्लीन और फ्रेश एयर ही ब्रीथ या उसी की सांस लेनी चाहिए। ग्रीन प्लांट मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को फ्रेश और क्लीन बनाने में मदद करते हैं। सो ग्रो ग्रीन प्लांट्स नियर योर होम। तो हमें क्या करना है, हमारे घर के आसपास हमें क्या करना है, ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करना है, ग्रीन प्लांट्स को हमें उगाना है। ऑलवेज प्ले इन द ओपन फील्ड। हमें क्या करना है, हमेशा खुले फील्ड में ही खेलना चाहिए, बंद फील्ड में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वहां पे एयर जो होती है वो क्या होती है, डर्टी होती है। कीप विंडोज ओपन टू लेट फ्रेश एयर इनटू द हाउस। हमें घर की खिड़कियों को हमेशा खुला रखना चाहिए। क्यों खुला रखना चाहिए, ताकि फ्रेश एयर आ सके। डू नॉट कवर योर फेस व्हेन यू स्लीप। सोते वक्त अपने फेस को बिल्कुल भी कवर नहीं करना चाहिए। सिर्फ फेस को नहीं करना चाहिए, बॉडी को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंड। एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एयर क्या होती है, मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड हैज डायरेक्शन एंड स्पीड। मूविंग एयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, विंड बोलते हैं। विंड हैज
विंड हैज डायरेक्शन एंड स्पीड। विंड की क्या है, एक डायरेक्शन है और उसकी क्या है, बहुत सी स्पीड है। विंड क्या होता है, जो एयर मूव करती है, जब एयर मूव करती है या मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। होल्ड अ रिबन हाई अप इन द एयर। हमको क्या करना है, एक रिबन को होल्ड करना है एयर में। इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। वो क्या होगी, हवा के हिसाब से या विंड के हवा की डायरेक्शन के हिसाब से वो क्या होगी, मूव होगी। द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज द डायरेक्शन इन विच द विंड ब्लो। डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द विंड, एक विंड की जो डायरेक्शन है, इज द डायरेक्शन, वो क्या है, वो डायरेक्शन है इन विच द विंड ब्लोज, जो जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है, वो डायरेक्शन विंड की डायरेक्शन है। एट एयरपोर्ट्स वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ विंड बाय वेदर कोक। वेदर कोक से हम क्या एयरपोर्ट पे क्या देखते हैं, विंड की डायरेक्शन देखते हैं। वी मेजर स्पीड ऑफ विंड बाय एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम क्या देखते हैं, विंड की स्पीड को मेजर करते हैं। स्लो एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रिज। स्नो एंड जेंटल जो विंड है उसको क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। ब्रीज मेक द क्लोथ्स एंड लीव फ्लटर। ब्रीज मेक द क्लोथ्स एंड लीव्स फ्लटर। ये क्या बना देती है, फ्लटर बना देती है। इट हेल्प अस इन फ्लाइंग अ काइट एंड विनोइंग। ये क्या मदद करती है, काइट को फ्लाई करने में भी मदद करती है। Air can be squeezed into empty spaces. एयर क्या कर सकती है, हम एयर को क्या कर सकते हैं, एम्प्टी स्पेसेस में फिल्ड कर सकते हैं या स्क्वीज्ड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये क्या कर रहा है, एक बलून भर रहा है। बलून पहले क्या था, एम्प्टी था, देन उसने क्या किया, एयर को अंदर ट्रांसफर कर दिया, स्क्वीज कर दिया, भर दिया। ये क्या है, साइकिल है। साइकिल के ट्यूब में, साइकिल का ट्यूब एम्प्टी है, उसने क्या किया, एयर को अंदर फिल कर दिया। A little faster wind helps glider and boats to move. लिटिल फास्टर जो विंड होती है वो क्या हेल्प करती है, बोट्स को मूव करने में मदद करती है। स्ट्रॉन्ग विंड हेल्प इन रनिंग विंडमिल्स। विंडमिल्स के रन करने में क्या करती है, स्ट्रॉन्ग विंड मदद करती है। द विंड कैरी स्मॉल एंड हाई स्पीड टू अदर प्लेसेस। विंड क्या करती है, स्मॉल एंड लाइट स्पीड कवर करती है, तो किसी अदर प्लेस पे जाने के लिए क्या करती है, स्पीड को कंटेन कर लेती है। प्लांट्स देन ग्रो एट फार ऑफ प्लेसेस। प्लांट्स क्या है, ग्रो करते हैं एट फार ऑफ प्लेसेस, दूर दूर प्लेसेस पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड कॉज अ स्टॉर्म। जो फास्ट और स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो क्या करती है, पेड़ पौधों को भी नष्ट कर सकती है। अ वायलेंट एंड वेरी फास्ट विंड इज कॉल्ड अ वायलेंट एंड वेरी फास्ट इज कॉल्ड हरिकेन। जो वायलेंट होती है यानी कि जो नुकसान पहुंचा लेती है, वायलेंट का क्या मतलब है, जो इस तरह से होती है। जो अभी आया था ताउते करके एक वो आया था ना, वो क्या है, वॉयलेंट है। वॉयलेंट का मतलब है जो इधर उधर चीजों को नष्ट कर देता है, वो क्या होती है, वॉयलेंट होती है। जो विंड फास्ट और वॉयलेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूरिकेन, हरिकेन बोलते हैं। स्टॉर्म एंड ह्यूरिकेन्स कॉज डैमेज टू क्रॉप्स, ट्रीज एंड हाउसेज। ये क्या क्या हार्म कर सकती है, क्रॉप्स को, ट्रीज को एंड हाउसेस को भी हार्म कर सकती है। इट कैन मेक बोट्स एंड शिप्स सिंक इन द सी। ये क्या कर सकती है, बोट्स और शिप को डुबाने में भी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये एक सी में, समुद्र में क्या करती है, बोट्स और शिप को डुबा देती है। आपका फिफ्थ चैप्टर यही खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या देखा है, इस चैप्टर में हमने एयर के बारे में देखा है। एयर किस किस तरह की होती है। एयर वाटर वेपर होती है, वो क्या होती है, वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लोथ्स को सनलाइट में सुखाते हैं तो वो क्या करती है, वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेता है। सनलाइट की वजह से क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है
वाटर वेपर जो होता है वो वापस वाटर की ड्रॉप्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। एयर कंटेनिंग स्मोक्स में हमने देखा था, जो फैक्ट्रीज होम से निकली हुई स्मोक होती है वो क्या होती है, एयर में मिक्स हो जाती है, फिर हम उसको ब्रीथ करते हैं तो हम क्या होते हैं, बीमार हो सकते हैं। और इसमें हमने देखा था जब हम डार्क रूम में इंटर करते हैं तो सनलाइट की बीम में हम देख सकते हैं छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स देख सकते हैं। जब कोई बीमार आदमी हवा में स्नीज करता है या कफ करता है तो वो क्या होता है, उसके जर्म्स एयर में मिल जाते हैं। हमको कैसी ब्रीथ करनी चाहिए, फ्रेश एंड क्लीन ब्रीथ करनी चाहिए। विंड जो होती है वो बहुत सारी टाइप्स की होती है, जो फास्टर भी होती है, स्लो भी होती है। फास्टर में हमने देखा था जो क्या होती है, हाउसेस को, होम्स को, ट्रीज को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है, उसको हार्म कर सकती है। आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे, आप इसको रिवाइज करके अच्छे से समझेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सेफ रहें और पढ़ते रहें।